नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं गांव बणी HRJ इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर विशाल रक्तदान शिविर लगा हुआ है। ये रक्तदान शिविर उन 8 युवाओं की याद में लगा हुआ है जो कि एक घटना का शिकार हो गए थे। तो ये 21वां ब्लड डोनेशन कैंप है जो हर साल उन लोगों की याद में लगाया जाता है। आइए चलते हैं, उनकी ऐसा कौन सा हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो 8 युवा बड़ी के शहीद हो गए थे। हम उन गांव के लोगों से बातचीत करवाते हैं। हो रहा है जो लड़के बड़ी के थे जो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, उनकी याद में 21वां ब्लड डोनेशन कैंप लगा। इस पे क्या बोलें? ये हमारे गांव के अंदर इन युवाओं की याद में आए साल 25 नवंबर को ये कैंप लगाया जाता है। जैसे गांव बणी के अंदर इन युवाओं की जो याद है, उनके अंदर सभी युवा, सभी बड़े बुजुर्ग जो भी अष्टपुष्ट है हमारे गांव से, सभी रक्तदान करने के लिए पहुंचते हैं और पूरे जोश के साथ रक्तदान करते हैं। पिछले भी 21वां रक्तदान कैंप है। पहले जो हमारे बड़े सीनियर साथी होते थे फ्रेंड्स यूथ क्लब के नाम से, वो रक्तदान कैंप करते थे। अब उसके बाद पिछले 8 सालों से उम्मीद क्लब बणी के नाम से गांव के अंदर एक क्लब चल रहा है और उसके सहयोग से और जो भी स्कूल होता है या जैसी संस्था होती है उनके साथ मिलकर गांव के अंदर हम रक्तदान कैंप लगाते हैं। और ये जो रक्तदान कैंप है हम पिछले साल भी यूथ क्लब एसोसिएशन के सहयोग से लगाए थे, अब की बार भी उसी की मुहिम के तहत लगा रहे हैं। और डेंगू का जैसे आपको पता है ये भी बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसके अंदर हम ऑन द स्पॉट जब कहीं भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो अपनी ओर से पूरा सहयोग देकर उसको खून उपलब्ध करवाने की कोशिश आपके उम्मीद क्लब में कितने युवा हैं जो तत्पर रहते हैं समाज सेवा के लिए? सर वैसे तो मान लो भी 100 के लगभग युवा लड़के लड़कियां हमारे तत्पर रहते हैं, लेकिन जब ब्लड की बात है तो हमारा सारा गाँव ही कभी किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे पिछले साल का जो केस था गंगानगर के अंदर, हमारे गांव की एक लड़की कैंसर से जूझ रही थी, तो उसको लगभग डेली 6 से 7 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। तो जैसे हम अपने सर्कल के मतलब इस खूनदान के थ्रू यूथ क्लब एसोसिएशन के सहयोग से और भी जो ब्लड बैंक है उनके सहयोग से उनको डेली वो खून की हम मतलब उनको उपलब्ध करवाते थे। आप 8 लड़कों की याद में हर साल रक्तदान शिविर करवाता है बड़ी गांव और क्लब, तो इसके पीछे ये क्या घटना घटी थी कि ये जो एक्सीडेंट का शिकार? ये था जी, फ्रेंड्स यूथ क्लब हमारे गांव में सबसे पहले बना हुआ था जी। ये उनके सदस्य थे और अच्छे खिलाड़ी थे और गांव के अंदर समाज सेवा सबसे आगे रहते थे। इनके एक साथी का शादी थी और शादी में सभी इकट्ठे हो गए कि गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो पक्का सारना के पास इनका एक्सीडेंट हो गया, जिनमें ये सारे के सारे भगवान को प्यारे हो गए। अब उसके बाद इनकी याद के अंदर बाकी उनके बचे हुए साथी जो थे उन्होंने कहा भी हम एक मुहिम चलाएं, क्योंकि वो सारे समाज सेवी थे, तो उन्होंने कहा भी हम भी एक समाज सेवा का प्रण लें कि इनके इस शहीदी दिवस पर एक ऐसा खूनदान कैंप का आयोजन करें जो क्या है दूसरे लोगों को जीवन दे। ये अपना खुद का जीवन तो त्याग चुके हैं, लेकिन इनकी याद में लोगों को जीवन दान मिलता रहे, इसलिए हमने खूनदान का इसके ऊपर कैंप उन्होंने आयोजन किया था और उन्होंने फिर अब ये मुहिम हमें उम्मीद क्लब को आगे सौंप दी। इस रक्तदान कैंप में पूरे गांव का जहां बता रहे सो और कौन कौन सी समाज सेवी संस्थाओं का आपको सहयोग मिलता है? हमें पूरे गांव का सहयोग मिलता है जी, और जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी अदर एसोसिएशंस हैं, कोई और क्लब बने हुए हैं आसपास के गांव के हैं, उन सभी को सहयोग मिलता है और सभी को फुल ऑफर मिलता है कि जब भी डेट आती है उससे 1 महीना पहले हम सभी को बोलते हैं भी जिसकी भी इच्छा हो, जहाँ भी अपना आयोजन करवाना चाहता हो उसको एक बार मौका मिलता है कि आप वहाँ पर आयोजन करवाओ। इसका सभी के लिए खुला है और पिछले 2 साल से HRJ स्कूल बणी इस आयोजन को कर रहे हैं। उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल था, उससे पहले स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। इस तरीके से दर बाय दर जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम इनका आयोजन करवाते रहते हैं। सुरेश जी, बात युवा पीढ़ी की चल रही है, तो युवा पीढ़ी नशे में धंस रही है, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ही है जी, हमारे गांव बणी के अंदर आप 8 साल से पहले आके देखोगे तो वहाँ पे ग्राउंड के अंदर सिर्फ क्रिकेट के 11-12 खिलाड़ी होते थे और हमारा गांव के बारे में लोगों ने बाहर के गांव ने प्रश्न चला रखा था कि ये गांव नशेड़ी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने उस उम्मीद क्लब के रूप में इस मुहिम को चलाया। आज हमारे ग्राउंड में देखोगे आप सुबह शाम आपको 400 से 500 बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। जितना भी आपका ये खेल आयोजन होते हैं स्कूल लेवल पर, उनमें स्टेट के अंदर जो हमारे गांव के 80 से 90 बच्चे हर साल पार्टिसिपेट लेते हैं, भाग लेते हैं। और ब्लॉक समिति स्तर के ऊपर तो है ना, जब उम्मीद क्लब बणी से जुड़ा हुआ बच्चा देख लेते हैं तो सामने वाला खिलाड़ी है ना रेस से बाहर हो जाता है, कहता है यही जीतेंगे। तो हमने एक चेंज किया है और हम कहते हैं कि नशे में कुछ नहीं पड़ा। अपने से पहले जिन लोगों ने नशा कर लिया उनके परिवारों को देख लो, अगर उन्होंने कुछ इससे प्राप्त कर लिया, उससे कुछ अचीव कर लिया तो तुम भी करो। और अगर तुम लोग देखते हो आसपास में अगर उन परिवारों के बुरे हाल हैं तो फिर तुम इस
पचड़े में क्यों पड़ते हो? भगवान ने ये कीमती अनमोल जीवन दिया, इस जीवन को तुम खुशी से सब लोगों के साथ मिलकर बैठकर एंजॉय करो, क्योंकि अगर नशेड़ी आदमी होगा तो लोगों से कटेगा, समाज से कटेगा। जब वो समाज से कटेगा तो वो समाज के लिए हित में नहीं है। जी आज जिको आज रक्तदान कैंप लगाए हुए स्कूल का मैं मतलब युवा दिखा 8 युवा दिखने लग रहा है, तो अंग सगे के घटना घटी और बताओ थी। घटना तो जी शादी के अंदर जान लाग रहा, सारा यार दोस्त था इकट्ठा हो गया जान लाग रहा। हम एक बच्चों जो को वो बाहर को, बाकी सब मारे गए। ए मेरे सागे पढ़नी हम 2-3 छोरा तो राजेश विक्रम ए मेरे सागे पढ़नी खुद गए ब्याह में जावा, रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के मौके पर ही मौत हो गई। कैंप मानता कि तो टाइम हो गया जी? मैं लगभग हो जितने लाके मैं जुड़ी रही। और युवा पीढ़ी ने के मैसेज दियोगा थे? मैसेज वही देंगे जी, रक्तदान ऊपर तो कोई बढ़ के दान को नहीं, सही अष्टपुट बच्चा है वहाँ देना चाहिए, खूनदान करना चाहिए। ठीक। ये रक्तदान शिविर एक याद है जो बहुत गहरे जख्म दे के गई है बनी गांव को और आसपास के गांव को, क्योंकि 8 लड़के नौजवान युवा जो बनी का हार्ट था, एक शादी समारोह में जा रहे थे, ये टाइम सर्दी का धुंध की वजह से एक्सीडेंट हुआ, 8 लड़कों की जस्ट मौत हो गई, जो कुछ घरों के अकेले चिराग थे। तो वो हादसा आज याद करते हैं तो आंखें बाबू को हो जाती है, क्योंकि आसपास के गांव में भी चूल्हा नहीं जगा था। अभी 21वीं वो उनकी याद में आज ब्लड कैंप लगा। ये अच्छी बात है। अभी कोई भी हादसा, आजकल हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर आदमी लाइफ को वो इतनी सीरियस नहीं ले रहा है, लापरवाही करता है तो वो एक्सीडेंट का शिकार होता है और उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। भी अपनी वजह से हमारा ब्लड है डोनेट कर रहे हैं, हमने भी किया है, वो 2 या 3 दिन में पूरा हो जाएगा। एक धारणा है भी पहले डोनेट नहीं करते, मेरे में तो है ही नहीं इतना, कमजोरी आ जाएगी। आपने कितनी बार ब्लड किया? मैंने तो डोनेट तो 3 बार किया है, वैसे मैंने जैसे जरूरतमंद अपने रिश्तेदारों को 3-4 बार उनको दे दिया। भी टाइम नहीं लगता कई बार तो देने के लिए, इच्छा बहुत रहती है। वैसे मैं कोई अगर कॉल कर दे, वो पॉजिटिव है मेरा, कहीं भी बोल दे हम जाते हैं, जरूर करेंगे, डोनेट करते हैं, करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ सिक्योर है, अपने भाइयों की सेवा, ये तो बन जाएगा, ये तो कुदरत की देन है, जिसको जरूरत है उसकी जिंदगी बचनी चाहिए। आज रक्तदान शिविर चल रहा है तो युवा ज्यादातर हमें देखने को मिलेगी ब्लड दे रहे, तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश? युवा पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। ब्लड की इस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इस टाइम डेंगू का सीजन चला हुआ है, डेंगू में प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसको देखते हुए हमने ये कैंप लगवाया है। तो हमारे कहने पे, थोड़ी रिक्वेस्ट करने पे उम्मीद क्लब बनी ने हमारे ये कैंप ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है। जो भी ब्लड लेके जाएंगे वो डेंगू के मरीजों के लिए बड़ा फायदा है। डॉक्टर साहब, पहले लोगों में धारणा थी कि ब्लड नहीं देना चाहिए, अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं, तो उनके लिए क्या? देखो, ये तो लोगों को मन का वहम होता है, ये समझाना पड़ता है लोगों को। अभी ये हमने देखा है कि लोग अपने लिए, खुद के लिए ब्लड नहीं देते, अपने रिश्तेदारों के लिए ब्लड नहीं देते। लोग तो ऐसे हैं, लोग जो देने वाले हैं वो किसी भी टाइम आके 24 घंटे में किसी भी टाइम बुला लो, दान करने वाले ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये 2 धारणा बनी हुई है लोगों में कि भाई कि ब्लड देने से नुकसान होता है, ये गलत है, उनकी सोच ही गलत है। किसी ने उनको नेगेटिव किया होता है, तो इसको इसलिए अवेयर की जरूरत है, अवेयरनेस अगर ला के उनको ठीक किया जाए। कितने टाइम में खून अपने आप का पूरा हो? खून जो वॉल्यूम है खून का वो 24 आवर्स में पूरा हो जाता है, और ब्लड के जो सेल्स हैं उसकी लाइफ 3 महीने की होती है, इसलिए हम कहते हैं 3 महीने बाद देना चाहिए ब्लड। ठीक। हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को अवेयर करें ब्लड डोनेशन के लिए। वी आर वांट टू अवेयर आवर students and young people in this village to donate more and more blood and save many lives who need a blood. So that's why we are paying a tribute again to the victims of accident and we are trying to help the needy peoples. आप रक्तदान शिविर में आए हो और रक्तदान कर रहे हो, तो इस पे क्या? नहीं, रक्तदान तो मैं सभी को ये पहली बात कहना चाहूँगा, ये रक्तदान करना चाहिए। कोई भी युवा है, जितना भी है, उनको रक्तदान करना चाहिए। ये सभी के लिए, किसी के लिए काम आता है ना, काम है, अपने शरीर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये, सबसे बढ़िया। आप कितने बार रक्तदान? मेरा हो गया करीबन 30 से 35 बार तो हो चुका है जी। हर मैं 5-4 महीने में एक बार करता ही रहता हूँ जी, लगातार 5। मेरी 38 है भैया हर। हाँ जी सर, क्योंकि मैं हर चौथे 4-5 महीने में, 4-5 महीने में लगातार मैं करता ही रहता हूँ जी। मैं करीबन जैसे 18 एज स्टार्ट हो गई थी, उस टाइम ही हमने स्टार्ट कर दिया था जी, टाइम से पहले ही कर दिया था जी। हाँ जी सर। दान कर रहे हो तो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा हो?
मेरे हिसाब से तो रक्तदान सबसे बड़ा दान है इस दुनिया में। अगर मेरे पास जो चीज़ है, अगर मैं उसे किसी को दान नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। रक्त सबसे बड़ा दान रक्तदान ही है, इसके अलावा कोई दान बड़ा नहीं। लोग कहते हैं खाना महादान होता है, पर उससे भी बड़ा मानता हूँ रक्त महादान। युवा पीढ़ी आज की नशे की ओर बढ़ रही है, उस युवाओं को क्या संदेश है? युवा पीढ़ी जो नशे की ओर बढ़ रही है, उनका तो रक्त ना तो लिया जा सकता है और ना वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास रक्त नहीं है। तो उनसे एक ही कहने का तात्पर्य है कि आप जितना हो सके करो, नशा करते हो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश करोगे तभी आप स्वस्थ सुंदर रहोगे। अगर करते रहोगे नशा तो खत्म है, अगर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके कम करोगे तो वो एक दिन छूट जाएगा और आप स्वस्थ बच जाओगे। ठीक है।